हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटीजर्स के बारे में। देखिए, इंटीजर्स एक ऐसा इंटरेस्टिंग टाइप का नंबर है जिसमें काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं आपको कुछ नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कस करता हूँ, उसके बाद हम इंटीजर्स को डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, ये है नंबर लाइन। नंबर लाइन में जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सेंटर ऑफ द नंबर लाइन हमारा जीरो होता है, ये पोजीशन। अब जब हम इसके राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं तो हमें पॉजिटिव नंबर्स मिलते हैं। हम इन पॉजिटिव नंबर्स को वन से लेकर के सिक्स तक को हम वन से लेकर सिक्स नहीं, वन से लेकर के इंफिनिटी तक हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? नेचुरल नंबर्स। नंबर लाइन दोनों ओर अपने इनफाइनाइट डिस्टेंस तक फैली हुई होती है। सेंटर होता है जीरो, राइट हैंड साइड ऑल नेचुरल नंबर्स आर देयर। जब हम इस जीरो को भी उस ग्रुप में ले लेते हैं तो ये जो पूरा पोर्शन है जो इनफाइनाइट तक का जीरो से लेकर के, इसको हम बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर। लेकिन बच्चों, जब हम पूरे के पूरे नंबर, सारे नंबर जो कि पॉजिटिव, नेगेटिव नंबर्स एंड जीरो, इन सबको जब हम एक साथ लेते हैं तो हम उनको बोलते हैं इंटीजर्स। आई थिंक आपको ये जो चीजें हैं वो समझ में आ गई होंगी जो मैं बताना चाह रहा हूँ। फिर से मैं एक बार शॉर्ट में रिपीट कर रहा हूँ। सेंटर ऑफ द नंबर लाइन इज जीरो, right hand side all positive numbers are there, and left hand side negative numbers are there, and all positive numbers are known as natural number. When we include zero along with these positive numbers, they are called whole number. और जब हम पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो ऑल टुगेदर एक साथ लेते हैं तो हम उनको क्या बोलते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। आई थिंक ये चीज आपको समझ में आ गई होगी बच्चों। अब देखो बच्चों, ये जो इंटीजर्स है, इनका जो एग्जिस्टेंस है, का जो अस्तित्व है, वो कैसे आया वो हम बताते हैं। देखिए, पहले लोग जो है सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स के बारे में ही जानते थे, या ज्यादा से ज्यादा होल नंबर के बारे में। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास 5 रुपए है, तो मैं बोलूंगा आई हैव प्लस 5 रुपीज। बट इफ आई डोंट हैव एनी मनी, सो आई विल से आई हैव 0 रुपीज। बट सपोज मुझे कहीं से कोई बोरो करनी है कोई चीज, मेरे पास एक भी पैसे नहीं है और मैं कोई चीज लेंड करके लाता हूँ, उधार पे लाता हूँ, तब हमको कुछ खास नंबरों की जरूरत पड़ी, तब हमने इन इंटीजर्स को अपनाया। देखिए, आपको मैं कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ तो आपको समझ में आएगा। इंटीजर्स में हम मेनली प्लस एंड माइनस साइन का यूज करते हैं। जैसे अगर हम खाली वन लिखते हैं, उसका मतलब भी होता है कि वो एक प्लस वन को डिनोट कर रहा है। ओनली वन लिखना भी प्लस वन होता है। देखिए, कुछ एग्जांपल्स मैं लेता हूँ तो आपको और ये चीजें क्लियर होंगी। जैसे कि डिपॉजिट ऑफ ₹345 इन बैंक। आपने अपने अकाउंट में ₹345 जो है वो आपने क्या किया? आपने बैंक अकाउंट में जमा करा दिया। तो ये जो है आपके अकाउंट में ऐड हो रहा है आकर के, तो हम इसे कैसे? प्लस ₹345, इस तरह से लिखेंगे। लेकिन एक और एग्जांपल से हम कुछ और समझने की कोशिश करते हैं। क्लाइंबिंग द हाइट ऑफ 200 मीटर। क्लाइंबिंग द हाइट मतलब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। हम इस एग्जांपल को भी पॉजिटिव ही मान के चलेंगे, तो हम यहाँ पे बोलेंगे क्लाइंबिंग द हाइट 200 मीटर मीन्स प्लस 200 मीटर। आपने 200 मीटर ऊपर चले गए। लेकिन अगर इसका अपोजिट दिया है, गेटिंग डाउन 200 मीटर, सो इट विल बी माइनस 200 मीटर। अब देखिए, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। बोरोइंग ₹50, किसी से हम उधार लेते हैं ₹50, तो उसका मतलब क्या होता है? तो हम बोरो कर रहे हैं, मनी हमारे पास आ रहा है, लेकिन हम किसी और से बोरो कर रहे हैं, तो हम उसे लिखेंगे -50 रुपीज। ओके, हम उसको -50 रुपीज इसलिए लिखेंगे क्योंकि वो बोरो किया हुआ है। मतलब जब हमारे पास आएगा तो हमें उसे लौटाना है फिर से, इसलिए वो बोरोइंग वाला जो मनी है वो ₹50 आएगा। गिविंग 30 रुपीज टू समवन। देखिए, हम किसी को 30 रुपीज वापस कर रहे हैं, दे रहे हैं अपने से। 30 रुपीज हमारे पास से जा रहा है उसके पास, इसलिए गिविंग समवन 30 रुपीज इज ऑल्सो -30 रुपीज। ओके, अब आप ये दोनों में ध्यान दीजिएगा। बोरोइंग में हमारे पास मनी आ रही है, लेकिन नेगेटिव है क्योंकि हमको फिर से वापस करना है। लेकिन
किसी को हम हमेशा के लिए दे दे रहे हैं 30 रुपीज़ हमारे पास से। हम उनसे उससे ये उम्मीद नहीं कर रहे हैं कि वो वापस करेगा, या कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो हम कोई पैसे दे दे रहे हैं किसी को, तो पैसे हमारे पास से जा रहे हैं। इसलिए यहाँ पे हमारे पास कोई चीज़ जाती है तो हम उसको माइनस में शो करते हैं और आती है तो प्लस में। अब रिसीविंग सैलरी ऑफ रुपीज़ 50,000 फ्रॉम द एम्प्लॉयर, आपको सैलरी मिली 50,000 रुपीज़ की, तो वो आपके अकाउंट में आकर के ऐड हो रहा है। तो हम इसे पॉजिटिव साइन के साथ शो करेंगे, रुपीज़ 50,000। ओके, डिडक्शन ऑफ लोन अमाउंट ऑफ रुपीज़ 3,000 फ्रॉम योर अकाउंट। देखिए यहाँ पे अकाउंट से आपके 3,000 रुपीज़ आपने जो लोन लिया है उसके लिए कट जा रहा है। तो ये आपके अकाउंट से चले जा रहा है। तो ये हो जाएगा रुपीज़ नेगेटिव रुपीज़ 3,000। तो इस तरह से इन अमाउंट्स को शो करने के लिए हमको प्लस एंड माइनस साइन की जरूरत पड़ती है। तो आई थिंक इंटीजर की जरूरत क्यों है आपको समझ में आ गई होगी। अब इंटीजर्स के डिफरेंट ऑपरेशंस कैसे करते हैं, इंटीजर्स को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में समझाऊंगा। तो आई थिंक ये आपको क्लियर है और आप इंटीजर्स के बारे में अच्छे से समझ गए हैं। थैंक यू वेरी मच।